क्या आपको पता है हम धनतेरस क्यों मनाते हैं? सिर्फ सोना चांदी खरीदने के लिए नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपी है एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जिसने मौत को भी मात दे दी। बहुत समय पहले एक राजा के यहाँ एक सुंदर पुत्र हुआ। जब उस बालक की कुंडली देखी गई तो ज्योतिषियों ने बताया ये बालक अपने 16वें वर्ष में कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन यानी धनतेरस के दिन सांप के डसने से मर जाएगा। ये सुनकर राजा और रानी बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने बेटे को हर तरह की बुरी शक्तियों और नजर से बचाकर पाला। समय बीतता गया और वो राजकुमार बड़ा होता गया। आखिरकार वो दिन आ गया जब उसकी उम्र 16 साल की हो गई और भविष्यवाणी के अनुसार उसकी मृत्यु निश्चित थी। इस समय तक राजकुमार की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी बहुत ही बुद्धिमान और साहसी थी। जब उसे इस भविष्यवाणी के बारे में पता चला तो उसने एक योजना बनाई। उसने ठान लिया कि वो अपने पति को हर हाल में बचाएगी। उसने उस रात राजकुमार के कमरे के बाहर सोने चांदी के गहनों और सिक्कों का ढेर लगा दिया। कमरे के दरवाजे और खिड़कियों पर चारों ओर दीपक जलाए ताकि अंधेरा कहीं भी पास ना आ सके। फिर उसने अपने पति को पूरी रात जगाए रखा। वो उसे कहानियां सुनाती रही, गीत गाती रही ताकि वो सो ना जाए। रात गहरी होती गई और भविष्यवाणी का समय आ पहुंचा। यमराज सांप का रूप लेकर वहां पहुंचे ताकि राजकुमार की आत्मा ले जा सके। लेकिन जब वे कमरे के पास आए तो चारों तरफ फैली तेजस्वी रोशनी और गहनों की चमक से उनकी आंखें चौंधिया गईं। वे कमरे तक नहीं पहुंच पाए और वहां बैठकर वे राजकुमार की पत्नी की कहानियां और गीत सुनते रहे। धीरे धीरे रात बीत गई और सुबह का उजाला हो गया। मृत्यु का समय निकल चुका था। यमराज बिना कुछ कहे वहां से लौट गए और राजकुमार की मृत्यु टल गई। अब वो लंबी और सुखी आयु तक जीवित रहा। तभी से लोगों ने ये परंपरा शुरू की, धनतेरस के दिन घर को दीपों से सजाने, सोना चांदी या बर्तन खरीदने और धन की देवी लक्ष्मी तथा यमराज की पूजा करने की। ऐसा करने से घर में धन, समृद्धि, लंबी आयु और शुभता बनी रहती है। धनतेरस सिर्फ धन का त्योहार नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाता है कि बुद्धि, साहस और विश्वास के साथ हम सबसे बड़ी विपत्ति को भी टाल सकते हैं।